अमेरिका के शिकागो में भी भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का 75वां जन्मदिवस बड़ी ही धूमधाम से मनाया गया, जो कि यहाँ की यूएस इंडियन कम्युनिटी फाउंडेशन ने मनाया। करीब 200 लोगों ने इस कार्यक्रम में हिस्सा लिया, जिसमें बतौर चीफ गेस्ट गुजरात के दिग्गज नेता, पूर्व केंद्रीय मंत्री और सांसद पुरुषोत्तम रूपाला शामिल हुए। कार्यक्रम की शुरुआत राष्ट्रगान के साथ हुई, जिसके बाद सभी ने मंच पर अपनी बातें रखी। कार्यक्रम को हमारी सहयोगी वंदना जीवन ने कवर किया। ये तस्वीरें दिखा रहे हैं आपको, ये तस्वीरें उसी वक्त की हैं जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का जो जन्मदिवस है बड़े ही धूमधाम से यहाँ पर मनाया गया। और इस कार्यक्रम में पूर्व केंद्रीय मंत्री और बीजेपी के वरिष्ठ नेता पुरुषोत्तम रूपाला भी पहुंचे थे। बड़े ही धूमधाम से ये कार्यक्रम यहाँ पर आयोजित किया गया और पीएम के जन्मदिवस के मौके पर खास तौर पर इस कार्यक्रम को आयोजित किया गया था। शिकागो से हमारी संवाददाता वंदना जीवन ने इस पूरे कार्यक्रम को, इस पूरे आयोजन को कवर किया है। माननीय रूपाला जी, आपका बहुत बहुत स्वागत शिकागो की कम्युनिटी की तरफ से। आज आपने जो शिकागो को एड्रेस किया, 75वां जन्मदिन है और ये राष्ट्र नेता नहीं है, विश्व नेता हैं। हम जहां बात करते हैं मैन ऑफ डेवलपिंग इंडिया, टू बी ऑनेस्ट, हम इनको नाम दिया है मोदी जी। और जब से मोदी जी ने 2014 से सत्ता संभाली है, उन्होंने हम डायस्पोरा को एक नाम दिया कि हम उनके डेजर्ट हैं, हम उनकी मिठाई हैं। और बहुत खुशी होती है हमको। और आज का जो संपर्क भी था उसमें ये बात किया गया था कि रोल ऑफ डायस्पोरा। तो गुजरात की जहां बात करें, गुजरात से भारत में, भारत से विश्व में, और इतने क्रिटिकल टाइम में भी जहां कोविड की समस्या आई तो भी विश्व को उन्होंने साथ लेके चला। तो हम ऐसे माननीय नेता के लिए प्रभु से प्रार्थना करते हैं कि हमारे सांसों में से भी कुछ पल उसको दिए जाएं। तो आपके ग्रीटिंग्स, आपको कैसा लगा कम्युनिटी को मिलके? यूएस इंडिया कम्युनिटी की ओर से हमारे प्रधानमंत्री जी के 75वें जन्मदिन का बहुत ही उत्साहपूर्ण माहौल में यहाँ जश्न मनाया गया। डॉक्टर भरत भाई और उनकी सभी साथियों ने मिलकर ये उत्सव मनाने का आयोजन किया। मैं इनका आभारी हूँ कि उन्होंने मुझे भी साक्षी बनने का अवसर दिया। सभी ने मिलकर प्रधानमंत्री जी के दीर्घायु और स्वस्थता के लिए प्रार्थनाएं की, आशीर्वाद भी दिए और मुंह मीठा करके शुभकामनाओं की लेन देन किया। मोदी जी का संदेश इस मंच से न तो अमेरिका में ही, पूरे विश्व में विश्व बंधुत्व की भावना को लेकर जो मोदी जी प्रयास कर रहे हैं और वसुधैव कुटुंबकम का मंत्र दुनिया के सामने उन्होंने रखा है और कहा है कि हमारा सूर्य एक है, हमारी पृथ्वी एक है और हमारा फ्यूचर एक है। इस नाते हम सबको साथ मिलकर मानवता के लिए कुछ कर गुजरना चाहिए। ये संदेश मोदी जी के जन्मदिन पर सभी मानवता के हितैषियों के लिए प्रसारित करने का ये अवसर था। बहुत बहुत आभार, धन्यवाद हमसे बात करने। डॉक्टर बराई, आपका बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। आज हम बात करते हैं एक उस नेता की जिसने गुजरात से शुरू होकर भारत और विश्व पे हम सब भारतवासियों का गौरव प्रदान किया। पहले भी प्रधानमंत्री होते थे, आते थे जाते थे, पता नहीं चलता था। पर जब 2014 के बाद में हम लोग अपना गर्दन ऊंचा उठा के कह सकते हैं कि हम भारतीय मूल के हैं। हमने हमेशा ही दिया है। इस वक्त थोड़ा टफ टाइम चल रहा था, बट वी विश हिम ऑल द बेस्ट एंड गुड लक। और जब से बोलते हैं कि त्र्यंबकम, ये जो ईश्वर से प्रार्थना है कि ऐसे नेता को अच्छी सेहत प्रदान करे, तो आपसे जानना चाहती हूँ कि ये जो डायस्पोरा का रोल है, आज का जो विषय हमने रखा, क्योंकि उनको सब पहले हम सोचते थे हमें कुछ नहीं कहते, पर हमें प्रधानमंत्री ने कहा डायस्पोरा इज माई डेजर्ट, और उस दिन से मैं इतना खुश होती हूँ कि हम तो उनकी मिठाई हैं एंड वी आर कंट्रीब्यूटिंग अ लॉट। पर किस तरह से हम और आगे कर सकते हैं,
क्योंकि ये जो ऑर्गेनाइजेशन आपने बनाया है इसका बहुत जरूरी है अस्तित्व होना और इसमें कार्य कर सके हम लोग। देखो, गुजरात के वडनगर से एक गरीब माँ बाप का बेटा जो 5-6 साल की उम्र में अपने पिता के चाय की दुकान से रेलवे में जाकर मदद करता था पिता को चाय का कप ले जाकर जो मुसाफिर थे उनको देता था, पढ़ा, लेकिन हमेशा देश की सेवा के लिए आगे रहे। जब वो भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता थे तब से मेरी उनके पहचान हुई और हमेशा उनके मन में क्या था, ये देश मेरा है, मुझे देश के लिए कुछ करना है। काफी लोग बोलते हैं ये देश में ये नहीं होता है, वो नहीं होता है, वो तो सब बोलते हैं, लेकिन जब वो बोलते थे कि ये नहीं होता है, नहीं होता है, तो उसके लिए क्या करने का है, वो भी उनका जो सॉल्यूशन था वो हमेशा 30 साल पहले भी बताते थे। और जब भगवान ने उनको मौका दिया कि गुजरात के मुख्यमंत्री हुए तब उन्होंने गुजरात में इतना सुधार लाया, जैसे उन्होंने बताया कि 24 घंटे 3 फेज इलेक्ट्रिसिटी लानी है, सब घर में पानी लाना है, क्विकली फाइल, उनको उन्होंने बोला था ब्यूरोक्रेट को कि कोई भी फाइल आपके डेस्क पर एक दिन से ज्यादा नहीं रहनी चाहिए। तो वो जो सुधार लाए थे, और ये भारत देश का और जनता का भाग्य है कि वो देश के प्रधानमंत्री बने। अब उन्होंने यही योजना सबके लिए इलेक्ट्रिसिटी, सबके लिए भोजन, सबके लिए घर, सबके लिए पानी, जो स्त्रियों को चूल्हे में फूंक फूंक कर रहा था उसके बजाय गैस, जो कृषि लोग हैं आयुष्काल योजना कितने लोगों को मिला है। तो ये सब जो डायरेक्ट सब्सिडी टू द फार्मर्स, ये सब जो किया है देश के प्रधानमंत्री ने, उसके लिए हमको गर्व होना चाहिए कि भारत देश का एक भविष्य है। मैं गीता का श्लोक बताऊंगा इधर, जैसे कृष्ण भगवान ने बोला था, यदा यदा ही धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत अभ्युत्थानम अधर्मस्य तदात्मानं सृजाम्यहम्। यहाँ मैं ये बताऊंगा कि भगवान कृष्ण ने भारत के लोगों पर ये एहसान किया है कि नरेंद्र मोदी को जन्म दिया गुजरात में। गरीबी वो जानते थे, क्या हो सकता है गरीब लोगों के लिए, वो भी उन्होंने देखा था। और आप जब भगवान ने उनको मौका दिया, भारत की जनता ने उनको मौका दिया, तो ये गरीब लोगों के लिए, कॉमन मैन के लिए जो कर रहे हैं, तो हम देखते हैं कि हर एक क्षेत्र में भारत की प्रगति होती है। अभी आपका रिसेंट एग्जांपल है मणिपुर, नॉर्थ ईस्ट जो बिल्कुल डिस्कनेक्टेड था, वहां ट्रेन पहुंचाया है। वहां पहुंचाया और उनको डेवलप करना है। अगर भारत देश को विकसित करना है 2047 में, तो भारत के सब हिस्सों को आगे आना होगा। तो सिर्फ कॉमन मैन को खाना पीना वो तो देते हैं, लेकिन भारत को कंट्री ऑफ एंटरप्रेन्योर्स वो करना है। डिफेंस में, सुरक्षा में आत्मनिर्भर करना है, मशीनरी में आत्मनिर्भर करना है, कृषि क्षेत्र में तो आत्मनिर्भर हो गया है। तो ये जो है कि मेरे देश को आगे लाना है, मेरे देश को आत्मनिर्भर करना है, और बहुत बढ़िया है। और हम भगवान का एहसान मानते हैं कि आपने ऐसा पुत्र भारत के लिए दिया है। Man of Development India, MODI. We wish you all the best. Good luck. Happy birthday from Chicago and beyond. आपका बहुत बहुत आभार। नमस्ते। नमस्कार।